उत्तराखंड कहाँ कौन से राज्य में? उत्तराखंड जिले में। इसकी लगभग लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर। और ये अपना अंत में अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। कहाँ पर ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है, ठीक है ना। और फिर इसके बारे में एक जानकारी ये भारत की पवित्र नदी है। भारत की पवित्र नदी है, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो आपको देखना है कि कैसे कैसे ये निकलती है और किधर किधर जाती है, ठीक है। गंगा नदी को मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा भारत का पूर्वी हिस्सा है। लगभग मैंने आपको भारत का पूर्वी हिस्सा बताया है। आप सभी जानते हैं इधर वाला इलाका क्या है? बताओ। बंगाल की खाड़ी है ना। और ये ऊपर यहाँ पर क्या है कि बांग्लादेश है। कौन सा देश है बताओ? बांग्लादेश। अलग से देश है बांग्लादेश, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर ऊपर ये जो जम्मू कश्मीर के नीचे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पर उत्तराखंड बताया था मैंने। क्या बताया था? उत्तराखंड में है ना दो नदियों अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से दो धाराएं मतलब अलकनंदा और भागीरथी दो धाराओं के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से गंगा नदी निकलती है और इस प्रकार से ऐसे भारत में बहते हुए और फिर इस प्रकार से पश्चिम बंगाल कोलकाता होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। बाद में ये फिर बंगाल की खाड़ी में। समझ आ रहा है? तो बताओ ये उत्तराखंड कहाँ से निकलती है? ये उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड में से, ठीक है ना। उत्तराखंड से निकलने के बाद में ये अपना बहाव क्षेत्र भारत में बहते इस प्रकार से और ये लास्ट में अपना पानी जो है वो यहाँ कलकत्ता से होते हुए सीधा कहाँ डालती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम गंगा नदी न होकर के है ना पद्मा इसका नाम हो जाता है। इसमें एक नदी और आकर के मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी और अंतिम में जाकर के किसमें मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो गंगा नदी के प्रमुख कुछ सहायक नदियां। सहायक नदियां का मतलब है इसमें कुछ नदियां जो है वो गंगा नदी में मिलती हैं। तो कुछ नदियां इधर है तो बाई ओर से मिलती हैं और कुछ इधर दाई ओर से मिलती हैं, ठीक है ना। तो बाई ओर से जो नदियां मिलती हैं उसमें सबसे पहले जो नदी का नाम आता है वो एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। कौन सी नदी? रामगंगा। दूसरी नदी जो मिलती है उसका नाम है गोमती। कौन सी? गोमती। और तीसरी नदी है जिसका नाम है क्या? घाघरा। कौन सी नदी? घाघरा। चौथी नदी कौन सी मिलती है बताओ? गंडक। कौन सी नदी? गंडक। और फिर कोसी। कोसी नदी और फिर लास्ट में महानंदा है ना। ये सारी नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा ये 6 नदियां गंगा नदी के दाईं ओर से इसकी सहायक नदियों के रूप में मिलती है। समझा गया? और इसकी दाईं ओर से एक नदी और बहती है जो यमुना नदी यहाँ से निकल करके वो भी उत्तराखंड से निकलती है और इस प्रकार से आकर के और वो किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। ये कौन सी नदी होगी इसकी सहायक नदी? यमुना। कौन सी? यमुना। जहाँ ये मिलती है वहां पर कहलाता है प्रयागराज। कौन सा राज? प्रयागराज। ये जहाँ मिलती है वहां पर कहलाता है प्रयागराज। बताओ ये जिस स्थान पर मिलती है वह कौन सा स्थान है? प्रयागराज। कौन सा राज? प्रयागराज। यह स्थान है, ठीक है। यमुना के अंदर भी कुछ नदियां मिलती हैं। यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं। तो यमुना की एक सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल। कौन सी नदी? चंबल। बताओ चंबल नदी। फिर चंबल के बाद में दूसरे नंबर की इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है सिंध नदी। कौन सी नदी? सिंध नदी। और एक और नदी है जिसका नाम है बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। और एक नदी जिसका नाम है केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। ये सारी चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये चारों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। ध्यान में क्या?
एक नदी यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। और ये सोन नदी अपना पानी किसमें डालती है, किसमें मिलाती है? गंगा नदी में। तो देखो गंगा की दाई ओर से मिलने वाली कितनी नदी हो गई? चंबल और सोन। दाई ओर से कौन कौन सी? यमुना और सोन। और यमुना की सहायक कौन कौन सी होगी? तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और गंगा की बाई ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी होगी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ध्यान में आ गया? फिर से एक बार बोलोगे, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम क्या है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, है ना? और दाई ओर से मिलने वाली नदी कौन सी हो गई? यमुना और सोन। ठीक है, यमुना की सहायक नदी कौन सी है बताओ? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ओके, एक नदी यहाँ से तिब्बत के पठार से इधर से निकलती है और जिसका नाम है, आपको जानकारी है वैसे, और ये इस बार अरुणाचल प्रदेश में निकलती है, असम में होते हुए लास्ट में ये भी जाकर के किस में मिल जाती है? बांग्लादेश में। किस में मिल जाती है? तो इस नदी ये जो तिब्बत के पठार से निकलती है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी हमारे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से प्रवेश करती है और बाद में इधर से बहते हुए यहाँ पर असम में बहते हुए लास्ट में किसमें चली जाती है? बांग्लादेश में। तो एक नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत की बड़ी नदियों में आती है, ठीक है ना? तो भारत के सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? गंगा। सबसे बड़ी नदी कौन सी? गंगा। दूसरी इधर से ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर भी कुछ नदियां सहायक नदियां के रूप में मिलती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, लोहित है, कामेंग है, सुबनसिरी है, ऐसी कुछ नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। लेकिन फिलहाल आपको गंगा नदी और गंगा नदी की सहायक नदियां आपको ध्यान में रखनी है। एक बात और, गंगा नदी अपने अंतिम में जब ये बांग्लादेश में जाती है उससे पहले ये डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा। और इसका डेल्टा जो क्षेत्र है वो सुंदरवन का डेल्टा फेमस है। कौन सा वन? सुंदरवन। ये किधर है सुंदरवन? पश्चिमी बंगाल में। किधर है? पश्चिम बंगाल में। ओके, थैंक यू।